चेयरमैन पीर पंचाल ह्यूमन राइट फोरम पुंछ एडवोकेट मोहम्मद जमान और बीजेपी लीडर शहजाद खान ने भी अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए पहाड़ियों को जो उनका हकूक दिए जाने का वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है उसका इस्तकबाल करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने अवाम को भी मुबारकबाद पेश की कि जिस तरह से अवाम ने एकजुट होकर इस रैली में शिरकत की और बिना मजबो मिलत इस रैली में शरीक होकर वजीर दाखिला अमित शाह के ऐलान का इंतजार किया और ऐलान के बाद जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह ने तमाम तबका को एक नज़र से देखा और ये भी ऐलान किया कि जो गुजर बकरवाल तबका की रिजर्वेशन है उसके साथ हरगिज छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसको लेकर वो उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं और खास करके वजीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने तमाम तबका के साथ इंसाफ किया है जो साबका जितने भी हुकूमतें या हुक्मरान रहे हैं वो नहीं कर पाए। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए चेयरमैन पीर पंचाल ह्यूमन राइट फोरम पुंछ एडवोकेट मोहम्मद जमान और बीजेपी लीडर शहजाद खान ने किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले पूरी जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीला की तरफ से तो पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी बुर्दबारी दूरअंदेशी करके और सब तमल से कल जो रैली हुई है, एक समुंदर था वहाँ पे रजौरी में और एक अच्छा मुजाहरा भाईचारे का गुज्जर बकरवाल का पहाड़ियों का हुआ वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को गया और पूरी दुनिया को गया कि यहाँ पे ये भाईचारा है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। और जिस तरीके से अमित शाह साहब का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ और क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में आए, आज वो बारामूला में गए हैं रैली के खिताब करने के लिए, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक 50-60 साल की जो हमारी मांग थी, मैं तो समझता हूँ कि एक लड़ाई जो बिला वजह को लड़ाई आई नहीं थी गुज्जर और पहाड़ियों के दरमियान, वो उसे ख़त्म की। उन्होंने ये कहा कि हम गुज्जर बकरवाल का कोई हिस्सा नहीं तोड़ेंगे, 1% भी उनका नहीं लेंगे, पहाड़ियों को अलग शेड्यूल टाइप देंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमने मन बना लिया है कि आपको शेड्यूल टाइप देंगे और इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई पिछले 50 साल से तमाम सियासी पार्टियों ने कर रखी थी, वहाँ लोगों ने जो एक हुआ बना के रखा हुआ था, और मैं समझता हूँ कि वो ये लड़ाई जो थी पहाड़ी और गुज्जर की नहीं थी, ये लोग ये सियासी जितनी जमातें आज तक 30-40 साल से आई हैं वो लड़ा रही थी। और आज क्रेडिट जाता है हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कि उन्होंने ये लड़ाई खत्म की, यहाँ पे भाईचारा इत्तेफाक किया और हमेशा के लिए एक मसला हल करने की कोशिश की और यहाँ भी कह दिया कि हम पहाड़ियों को शेड्यूल टाइप देने जा रहे हैं, देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है अमित शाह साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को, कि जो जो लोग पीछे पिछली हमारी हुकूमतें नहीं कर पाए। और मैं कहता हूं कि दफा 370 टूटने के बाद 35 के बाद अगर ये मसले हल हो रहे हैं तो ये सियासी लोगों को चुभन हो रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, 1-2% है हर जगह ये फसाद करने वाले लोग, ये भाई भाई हिंदू पहाड़ी को लाने, हिंदू सिख को लाने वाले लोग, हिंदू गुजर और हिंदू और पहाड़ी और गुजरों के दरमियान लाने वाले लोग, उनसे बाज रहें। और मैं हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूँगा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश करूंगा कि उन पर बिल्कुल उनको उनको उनके ऊपर सर्वेलेंस रखी गई, उन पर निगरानी रखी जाए कि उन लोगों ने जो हालात खराब करना चाहते हैं। और मैं तमाम पहाड़ी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिस सब्र अमल से आपने किया। और आपके ज़रिए एक और बात कहूँ कि ये एक ऐसा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, पहाड़ी और गुजर लोग हैं, वो सेकुलर है, वो देश के हक में हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब हमारी 25 सीटें पार से इधर आएंगी, वहाँ के पहाड़ी जो लोग यहाँ पे आएंगे जिसको हम पीओके कहते हैं, तो ये एक मैसेज बाहर मैं कहता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा में जाएगा और बाहर हिंदुस्तान में जाएगा। और ये रिजर्वेशन जो मिलेगी ये भाईचारे के लिए मजबूत करेगी, हिंदुस्तान को मजबूत करेगी, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मजबूत करेगी। मैं नरेंद्र मोदी जी का और होम मिनिस्टर का जिस तरीके से उन्होंने बेबाक ऐलान किया है, खुले एक समुंदर में उन्होंने ऐलान किया है, दुनिया थी वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज किया है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत का, पहाड़ी कौम का, गुजर भाइयों का, कि उन्होंने मिलकर जुल के ये। और मैं उन लोगों को फिर दोबारा हाथ जोड़ के अपील करूंगा, खदारा आप ऐसी कोई बात ना करें। जो दीवार आज तक टूटी नहीं थी वो दीवार तोड़ के गया है अमित शाह साहब, भाई भाई बना के गया है गुजर भाइयों को और बकवालों को, उनका हिस्सा उनको महफूज हो रहेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत का भी, हमारी कबीले का भी और गुजर भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, गुजर बकरवाल का, कि उन्होंने बड़ी बड़ी बुर्दबारी दिखाई। और आज बारामूला में ये रैली हो रही है, वहाँ भी यही मैसेज देने जा रहे हैं। वो एक अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज आएगा। और ऐसे हालात में हमें हिंदुस्तान को मजबूत देखा, देश की एकता और अखंडता देखना है, भाईचारा देखना है। आम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ हमारे माननीय होम मिनिस्टर
हिंदुस्तान के अमित शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने रजौरी की सरजमीन पे आके एक जंग सलाब को जिसके साथ किया। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद में ये जो लोग हमारे लोरन, मंडी, साथरा, पुंछ और चंडक, बाबली, नंगाली, कनकोट, हवेली कंस्टिट्यूंसी की तमाम आवाम को, मेंढर की पूरी आवाम को, सुनकोट की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक जंग सलाब रैली की शक्ल में वहाँ पे पहुँचे। और जब अमित शाह साहब ने उनको वहाँ पे देखा तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अमित शाह साहब का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज हमें ये पता चला है कि 40 साल के बाद पहाड़ी कौम को भी जो विश्वास हुआ है, जो यकीन हुआ है, अमित शाह साहब ने कहा है कि हम किसी भी गुजर भाई का जो हक है या बकरवाल भाई का वो नहीं है, हम काटेंगे ना किसी के हक में कोई हक इख्तलाफी करेंगे, बल्कि पहाड़ी भाइयों को भी जो है उनका जो हिस्सा है वो उनको देंगे। और इसलिए मैं आज की मुबारकबाद, यहाँ पे हमने एक दूसरे के मुंह में लड्डू बांटे हैं, मिठाई दी है। यहाँ पे गुजर और पहाड़ी जितने भी हैं, ये हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। हमारा रहना सहना एक है, हमारा बैठना उठना एक है। मैं तमाम आपने जितने भी मेरे पहाड़ी भाई हैं, मैं उनसे भी ये पुरजोर अपील करूँगा कि, और गुजर भाइयों से भी ये पुरजोर अपील करूँगा कि हम आपस में भाई हैं। और ये महीना जो है रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पैगाम दिया है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और मैं दिल की अमीर गहराइयों से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी साहब का और अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहाड़ियों की हौसला अफजाई की और पहाड़ियों की नब्ज़ पे हाथ रखा। और उनको भी आज दिन तक जो सरकारें 40 साल से या 50 साल से जम्मू की सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, वो पहाड़ियों को आज दिन तक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुजरों का भी हक जो है वो भी किसी सरकार ने दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया।